स्टूडेंट्स, हमारे सामने स्क्रीन पे सत्र 2020-21 के लिए सिलेबस का संक्षिप्त पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसे हम लोग रिड्यूस सिलेबस फॉर 2020-2021 का हम लोग नाम दे सकते हैं। रिड्यूस सिलेबस फॉर 2020-2021। स्टूडेंट्स, शायद आपको मालूम हो कि यूनाइटेड नेशंस की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि कोविड-19 के परिणाम स्वरूप विश्व में लगभग 24 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूल कभी नहीं लौट पाने के खतरे से जूझ रहे हैं। 24 मिलियन बच्चे, इसका मतलब हुआ बच्चों 2,40,00,000 बच्चे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे शायद कभी भी स्कूल लौटकर नहीं आ पाएंगे। वो किसी न किसी काम में लग जाएंगे, है ना। तो ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है। और सच पूछिए तो शिक्षण संस्थानों के बंद होने से विश्व की तकरीबन 94% जो है छात्र आबादी प्रभावित हुई है, और गरीब देशों में तो शायद इससे भी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, ये समय सच पूछिए तो सही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमें अपनी पढ़ाई पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना है। सरकार भी हमारा साथ दे रही है। विभिन्न प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पठन पाठन के सामग्री जो हैं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और सत्र 2020-21 में चूँकि बच्चों की पढ़ाई व्यापक रूप से प्रभावित हुई, इसके कारण आपका जो सिलेबस जो उपलब्ध था उसको थोड़ा संक्षिप्त किया गया। इसी को हम लोग रिड्यूस सिलेबस का नाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं, यानी कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। तो इन 4 कक्षाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स, और इसमें देखिए, इसमें और भी दर्ज है शैक्षणिक सत्र 2020-21, यानी कि ये जो रिड्यूस सिलेबस है वो सिर्फ 2020-21 के लिए है। आगे पता नहीं क्या स्थिति आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि शायद अच्छी स्थिति आवे और हम लोग पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाएं भी, कक्षा भी लें और बच्चे भी स्कूल आ सकें। तो चूँकि इस वर्ष बच्चे स्कूल नहीं आ सके हैं और बहुत कठिनाई से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया गया है। और स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि यह जो आपके समक्ष जो रिड्यूस सिलेबस है, इस सिलेबस में क्लास 9 से लेकर 12 तक का जो रिड्यूस सिलेबस है, इसमें 187 पन्ने हैं, 187। तो इतने लंबे सिलेबस पे एक वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, और मैं इस पे वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। वास्तव में मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक रिड्यूस सिलेबस जारी हुआ है। यदि इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकें अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी कक्षा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप अपने अपने विद्यालय में आपके शिक्षक से, अपने प्रधानाध्यापक से बात करें कि हमें रिड्यूस सिलेबस चाहिए। और यदि आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप रिड्यूस सिलेबस आसानी से उपलब्ध है, उसको आप देख लें। और उसमें जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा के जो रिड्यूस सिलेबस है, जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, उसको आप देख लीजिए और उसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, डायरी में, जहाँ चाहे नोट कर लीजिए और उसी के अनुकूल पढ़ाई कीजिए। यदि आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो जिस चैप्टर को या जिस चैप्टर के जिस
अंश को फिलहाल सिलेबस से हटाया गया है अल्पकाल के लिए, उसका आप अध्ययन ना करें। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको समय मिलता है और सुविधा उपलब्ध है, आपको पढ़ाने वाले हैं उपलब्ध, तो उन चैप्टर्स को भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप उन चैप्टर को आप इग्नोर कीजिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता दूं कि 187 पृष्ठों का ये रिड्यूस सिलेबस है। तो 187 पृष्ठ पे इतना बड़ा वीडियो बनाना संभव है नहीं कि एक एक चीज़ को सामने फोकस किया जाए, लेकिन फिर भी जहाँ तक जो संभव हो पाता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये हो गया संक्षिप्त पाठ्यक्रम एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए, कक्षा नवम के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल फोकस करना चाह रहा हूँ क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 के लिए जो कुछ है सामग्री, वो सीधे आप पेज नंबर 35 पे चलिए। देखिए, ये क्लास 9 का चल रहा है। इस तरह से क्लास 9 जब हम पेज नंबर 35 पे पहुँचेंगे, देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए। ये क्लास 9 चल ही रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 35 पे। यहाँ है संक्षिप्त पाठ्यक्रम अकादमिक वर्ष एकेडमिक ईयर 2020-21 कक्षा 10वीं। तो जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं वे सारे स्टूडेंट्स जो 187 पृष्ठों का जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम रिड्यूस सिलेबस जारी किया गया है उसके पेज नंबर 35 पे जाएंगे और वहाँ देखिए आप, पहला है भाषा संवर्ग। आप यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, भाषा संवर्ग विषय हिंदी ए। तो यहाँ क्या है, यहाँ जैसे पाठ संख्या दिया हुआ सबसे ऊपर में, देखिए यहाँ दिया हुआ है पाठ संख्या पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है पाठ का नाम और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, हाँ या नहीं। यदि हाँ लिखा हुआ है तो उस पाठ का आपको अध्ययन करना है, यदि ना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो उसका अध्ययन आपको नहीं करना है। उसके बाद एक और कॉलम है स्टूडेंट्स, देखिए यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। इसका मतलब यह तो होता है स्टूडेंट्स कि यदि मान लीजिए कोई पाठ को तो पूरी तरह से मतलब हटाया नहीं गया, लेकिन उस पाठ के किसी खंड को हटाया गया, तो जिस खंड को हटाया गया उसका जिक्र इस कॉलम में है। तो जैसे आप सुविधा की दृष्टि से देखिए, पहला चैप्टर है क्षितिज काव्यखंड सूरदास पद। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाँ लिखा हुआ है, तो हाँ लिखा हुआ है मतलब इसका अध्ययन आपको करना है। तो इस तरह से आप नोट करिएगा। 2 नंबर में देखिए तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें लिखा हुआ है नहीं। नहीं का मतलब हो गया कि रिड्यूस सिलेबस में ये शामिल नहीं है, तो इसका अध्ययन आप मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए देव सवैया कवित्त, इसको नहीं। फिर जयशंकर प्रसाद की जो है आत्म कथ्य, ये 4थे नंबर पे है, उस वहाँ लिखा हुआ है नहीं। तो नहीं जिसमें लिखा हुआ है उसको आपको वर्तमान वर्ष 2020-21 सत्र के लिए उसका अध्ययन छोड़ देना है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पे हाँ लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, जहाँ जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसको छोड़ देना। देखिए यहाँ पे नहीं किसके लिए लिखा हुआ है, ये मंगलेश डबराल की जो है संगतकार है ना, इसको छोड़ देना है। उसी तरह से ये इधर देखिए, ये यशपाल जी की लिखी हुई है लखनवी अंदाज, इसको छोड़ देना है। तो ये हो गया जैसे भाषा संवर्ग हिंदी ए का। उसी तरह से आप नीचे और जाएंगे तो देखिए यहाँ हिंदी बी के लिए है, जिन बच्चों का हिंदी बी है वो अपना देख लेंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर द फर्स्ट फ्लाइट है ना। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें यस लिखा है उस चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें नो लिखा है उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये संस्कृत है, इसमें चयनित पाठ है ना, चयनित पाठ लिखा हुआ है। देखिए कौन सा पाठ पढ़ना है और कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उस संदर्भ में नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये उर्दू है, ये बांग्ला है,
इसी तरह से उड़िया है, ये सब कुछ दिया हुआ है। जिन छात्रों का जो विषय है वो सारे इसमें हैं। देखिए मुंडारी है, कुड़ुख यानी कि उरांव है, कुरमाली भाषा है, नागपुरी है। इन विषयों की परीक्षा मैट्रिक बोर्ड में होती है स्टूडेंट्स, है ना। तो जिनका जो विषय है वो अपना देख लेंगे। खड़िया है, पंचपरगनिया है, खोरठा है ना, हो है ना। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए गणित, गणित तो सभी बच्चों का होता है। तो गणित में देखिए पाठ संख्या 1, पाठ का नाम। अब सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ नहीं। उसके बाद है यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। यही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ गणित वाले में। देखिए यहाँ पे यस नो तो नहीं लिखा है। फर्स्ट चैप्टर देखिए रियल नंबर, यहाँ देखिए रियल नंबर लिखा हुआ है। तो रियल नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ हाँ नहीं के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीधे रियल नंबर से लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए जिस वाक्यांश जिस पाठ के अंश को हटाया गया है, जिस पाठांश को हटाया गया है, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5, है ना। तो जिसको हटाया गया है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी चयनित, देखिए पीले रंग में, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। इसको चयनित नहीं किया गया माने इसको हटाया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको रखा नहीं गया, इसको हटाया गया है ना। उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये गणित का ही चल रहा है यहाँ पे। गणित में देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15वें नंबर में प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। इसमें यस नो कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आगे ये जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल 7, 9, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, ये सब नहीं है ना। जो यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज 15.1 का सवाल नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 को छोड़ देना है। एग्जाम्पल 7, 9 और 12 को छोड़ देना है, इस तरह से। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए आगे भौतिकी है ना। उसमें चैप्टर को तो नहीं हटाया गया है इधर, लेकिन जिन पाठ अंश को हटाया गया उसका जिक्र है। अब जीव विज्ञान में देखिए हाँ नहीं की जगह पे ना यहाँ पे सिलेक्टेड और डिलीटेड शब्द का प्रयोग किया गया। सिलेक्टेड बने वो शामिल है, डिलीटेड बने नहीं शामिल है। अब यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको डिलीटेड लिखा हुआ है। डिलीटेड लिखा हुआ है का मतलब है कि इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से देखिए 7वें नंबर पर नियंत्रण एवं समन्वय, यहाँ लिखा हुआ है डिलीटेड मतलब छोड़ देना है। सिलेक्टेड माने पढ़ना है, डिलीटेड यानी कि छोड़ देना है वर्तमान सत्र के लिए। इसी तरह से देखिए ये गृह विज्ञान, उसके बाद इतिहास, है ना। इतिहास में भी उसी तरह से है। इसमें कुछ उप विषय को छोड़े गए हैं और कुछ चैप्टर को भी छोड़े गए हैं। जैसे 5वां नंबर चैप्टर देखिए मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यहाँ क्या लिखा हुआ है नहीं, सीधे सीधे लिख दिया है नहीं, माने इसको छोड़ देना है पूरा। संपूर्ण पाठ का विलोपन, संपूर्ण पाठ का विलोपन माने पूरा का पूरा पाठ असम्मिलित कर दिया गया है 2020-21 सत्र के लिए, हमेशा के लिए नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए नागरिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में क्या चीज़ असम्मिलित है, इसमें असम्मिलित में सीधे सीधे नहीं तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से उपखंड को हटाया गया है। हाँ यहाँ देखिए संपूर्ण अध्याय विलोपित, देखिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 में है लोकतंत्र और विविधता, 4 में है जाति धर्म और लैंगिक मसले, 5 में है जन संघर्ष और आंदोलन। इसमें इस संदर्भ में क्या लिखा, संपूर्ण अध्याय विलोपित, इसका मतलब पूरा का पूरा अध्याय विलोपित, नहीं पढ़ना है ना, उसको छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, आपको लाभ होगा इसका प्रिंट आउट निकाल करके, या तो फिर ज़रूरी चीज़ें अपनी डायरी में नोट करने से। वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपका ध्यान रहे इस पे कि हाँ इस तरह की कोई चीज़ जारी हुई है
और हमें कुछ पाठ या कुछ पाठ के अंश इस साल यानी 2020-21 के लिए छोड़ देना है। उसी तरह से स्टूडेंट देखिए भूगोल है। भूगोल में देखिए यहाँ सब तो हाँ ही लिखा हुआ है, सब में हाँ है, लेकिन इसके कुछ अंश को हटाया गया है। जिस अंश को हटाया गया उसका जिक्र देखिए इस तरफ दाहिने हाथ की ओर है। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, है ना, यहाँ उपखंड का नाम दिया हुआ है भूगोल में। उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी है, वाणिज्य है, वाणिज्य तो बहुत कम बच्चों का रहता है। उसी तरह से वोकेशनल जिन लोग छात्रों ने रखा है ना, तो उनके लिए भी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कुल 187 पन्नों का है। उसी तरह से 11वीं का भी है, संक्षिप्त पाठ्यक्रम एकेडमिक वर्ष 2020-21 कक्षा 11वीं के लिए और 12वीं के लिए भी है। तो कुल मिलाकर के ये 187 पृष्ठों का ये रिड्यूस सिलेबस जारी किया गया है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि इसका आवश्यक अंश जो है 187 पेज, सारे के सारे पेज आपके लिए जरूरी नहीं। देखिए ये है संक्षिप्त पाठ्यक्रम अकादमिक वर्ष 2020-21 कक्षा 12वीं। तो जो बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे उनके सिलेबस से भी कुछ कटौती की गई है। तो जो भी कटौती की गई है उसका लेखा जोखा यहाँ पे दिया गया है इन 187 पृष्ठों के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के मतलब आपके सिलेबस को रिड्यूस करके आपके काम को थोड़ा हल्का किया गया है। आप पर जो पढ़ाई का बोझ था, कोविड-19 के चलते आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए, तो कम सिलेबस से ही इस बार आपको परीक्षा देनी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रयास के क्रम में आपको ये बताने का प्रयास किया और ये बताना आपको ज़रूरी समझा कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसका आप अध्ययन करें, देखें कि किन किन चीज़ों को असम्मिलित किया गया है। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में आप उसका जो प्रिंट आउट है वो निकलवाने का प्रयास करें और निश्चित रूप से वह प्रिंट आउट आपको मिलेगा। आप अपने टीचर, आप अपने क्लास टीचर, आप अपने विषय शिक्षक या फिर आप अपने हेडमास्टर से इस संबंध में बातचीत करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जो रिड्यूस सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मुझे देनी थी, मैंने आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।